बच्चे अगर फिर से मैं अपने YouTube चैनल एंड के पानी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से लेके हाजिर हुआ हूं NCERT मैथ में क्लास 10th के आपका जो एक्सरसाइज है 13.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतन में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 में बात कर चुके हैं। हम आपसे 7 में बात करने वाले हैं। ये समझिए कि चैप्टर 13 में 13 पॉइंट आपका ये जो 2 है और 3 13 पॉइंट हमें 2, 3 ये दोनों जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका 4 है वो आपका फर्स्ट टर्म का है, इसे आप कहते हो छिन्नक का है। छिन्नक ये नया सिलेबस में जोड़ा गया है, मतलब NCERT में आया हुआ है। NCERT के बारे शायद में आपका नहीं था, छिन्नक नहीं था, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपका 13.2 और 3 मैं फिर से कह दे रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा अच्छी तैयारी करनी है तो पहली चीज़ तो सुनिए, अगर आपको नॉर्मल तैयारी करनी है तो पूरा फार्मूला बेस्ट पूरी सवाल सॉल्व कर लीजिए, चाहे 1 का हो, चाहे 2 का, चाहे 3 का हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि अगर अपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से कहीं भी सवाल आए मैं इसको कर जाऊं तो 13.2 और एंड कौन सा बेटा 13.3 इन दोनों चैप्टर को मन लगा के पढ़ लो। अगर सवाल चाहते हो कि आया मैं कर पाऊँ तो इन चैप्टर्स के जो सवाल हैं पूरा कर जाओ। और भी यहाँ से नहीं, आप अपने क्वेश्चन बैंक से भी और अपने बुक से भी, अगर मैं यहाँ सवाल करवा रहा हूँ तो आप करिए क्या कि इस सवाल को जा करके अपने सॉल्व करिए। क्योंकि बड़े आप लोग बड़े वो हैं कि क्या करंट में सॉल्व कर रहे हैं, आप यहाँ लगवा भी रहे हैं, हम इसे तुरंत रिवाइज भी कर लो। अगर पुराना हो जाएगा सवाल तो उतना मायने रहेगा आपका। नया नया आप पढ़े रहोगे, नया नया आप उसमें आ जाए तुरंत आप उसमें वो कर जाओगे। तो इसको तुरंत यहाँ पढ़ा करो, तो इसको तुरंत रिवाइज भी कर लिया करो। एक बार अपने, 2 बार अपने, 3 बार अपने लगा लिया करो इस वालों को। इनको बुक से भी रिवाइज कर लीजिए, और जो आप अपना सॉल्यूशन बुक रखे होंगे जिसे आप क्वेश्चन बैंक कह रहे हो उनसे भी सॉल्व कर लीजिएगा इसको। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। किसमें? ठोस में। ओके, कह रहा है कि जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। ओके, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में डुबाया जाता है। ठीक है भैया। ओके, फिर कह रहा है कि यदि बेलन की त्रिज्या कितनी हो 60 सेमी और ऊंचाई 180 हो तो बेलन से बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। या बेलन में बचे क्या, मेरी बात सुनिए। यहाँ ये कह रहा है, देखिए सवाल वही है, देख रहे हैं। एक कल आप सवाल किस पे पढ़े हैं? कल आप पढ़े कि कितनी गोलियां होंगी पानी में डालने पर। अब आप ये पढ़ रहे हैं कि एक बेलन है। क्या है? एक बेलनाकार बर्तन है, ऐसे मान लीजिए। बेलन नहीं, आप बर्तन मानिए इसको। एक बेलनाकार क्या है आपका, ये बर्तन है बेटा। अब इसमें क्या है, पूरा ये पानी भरा है। ये पूरा क्या भाई, ये पूरा आपका पानी से भरा हुआ है। हम पानी से पूरा भर दे रहे हैं बेटा इसको। बेटा इन सवालों की जरूर पढ़ जाइए आप, क्योंकि इनसे आपकी मुलाकात जरूर होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, ये पूरा पानी भरा बड़ा। कह रहा है कि एक ऐसा, पता देखिए यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, कोई सॉलिड है, कोई ठोस है। किसकी बात कर रहा है? अब मान लीजिए वो भी कोई बर्तन होगा, है ना। कैसा बर्तन होगा जो किसका बना होगा? एक तो उसमें कौन होगा बेटा, और इस किस पे बना हुआ है? एक हाफ हेमी सर्कल पे, सॉरी ना बेटा, इसे बना हुआ ना, अर्धगोले बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अर्धगोले। यानी इस टाइप से आपका एक बर्तन है ना। अब अभी इसका हम कुछ लिखे नहीं हुए हैं, किसका रेडियस क्या है, इसकी हाइट क्या है, कुछ नहीं लिखा हूँ, बस बता रहा हूँ कोने वाला क्या है। बाकी लिख के मैं काम कर लूँगा। यही देखिए कि इस पूरे ठोस को उठा करके, इस चीज़ को उठा करके पानी में डुबाया जाता है। पानी में मैं डुबा भी रहा हूँ, डुबा रहा हूँ। डुबाने पे क्या होता है, देखिए मान लो मैं डुबा दिया, मैं यहाँ पे इसको ये ऐसे समझो कि डुबा रहा हूँ इसको। और डुबाने पे क्या करा कि तली पे बैठ जाता है। तली पे ये देखिए ऐसे हो गया, तली पे बैठ गया। तली पे डुबा दिया हमने पानी पे, ये तली पे बैठ गया। तली पे भैया पानी में डालोगे तो पानी कुछ तो बड़ा फ्लो आउट होगा। ये फ्लो नहीं होगा पानी यहाँ से? यस सर। पानी फ्लो आउट होगा ना? यस सर। ठीक है, यानी इसका वैल्यूम बराबर किसका वैल्यूम? पानी जितना बाहर निकला हुआ है, यानी निकला हुआ पानी का आयतन बराबर किसका? ठोस का आयतन। किसका आयतन? ठोस का आयतन। देखिए बेटा अब सुनिए,
अब यहाँ सुनिए, अब इसमें ये पूछ रहा है कि भाई कुछ न कुछ भाई पानी निकला होगा, कुछ बचा भी तो होगा। वही पूछ रहा है कि उस पानी का आयतन निकाला, उस पानी का। अरे बात मेरी सुनो यार, अब इसमें पानी का आयतन का मतलब ये नहीं कि पानी, अब करो क्या तुम, करो तुम ये कि इस बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन माइनस कर दो यार। बेलन के वैल्यूम में से ठोस के वैल्यूम को क्या कर दो, आप पूरी सवाल को जोड़ो कहाँ, केवल इन आकृतियों को जोड़े काम करो। पानी के चक्कर में जाओगे बह जाओगे, अगर पानी के चक्कर में गए तो बह जाओगे। पानी केवल साफ साफ इंडिकेट यही करता है कि क्या निकालो, वैल्यूम निकालो। पानी वर्ड अगर आ गया इन सरफेस एरिया जो वैल्यूम के चैप्टर में, तो अपने माइंड में एक चीज क्लिक करना कि अगर पानी का वर्ड यूज कर रहा है, पानी वर्ड का, तो मतलब वो वैल्यूम की बात कर रहा है वो। भाई हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा ना बोला हो कि आप वैल्यूम निकालो, बोला है क्या? आप चैप्टर पढ़ रहे हो कि मैं वैल्यूम पढ़ रहे हो, तो आपको लग रहा है कि मैं वैल्यूम निकालना है, लेकिन क्या वहाँ ऐसा होगा क्या? पेपर जब आप दोगे तो पेपर में होता है क्या कि आप वैल्यूम से सवाल लगाइए, अच्छा वहाँ सवाल दिया रहता है, आप अपना यूज करिए। बेटा पानी वर्ड यूज करिए, मतलब क्या निकालना है आपको, वैल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यूम है बेटा। यहाँ देखिए, तो करना क्या रहेगा भाई, तो हम चले, हम लिखेंगे क्या, पहले जो दिया लिख रहे। अगर शंकु का जो दिया है जरा बोलो क्या क्या दिया है, शंकु का क्या क्या दिया है? हाइट दिया है 120 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख दे रहे हैं शंकु की हाइट 120 सेंटीमीटर। हाँ भाई। रेडियस 60 सेंटीमीटर। ओके, इसका रेडियस कितना है? 60, दोनों का 60 है। दोनों का 60 है। चलो भैया इसका भी रेडियस 60 है। आ जाओ बेलन में, आ जाओ बेलन में आओ। सब बेलन की हाइट 180, हाइट 180 सेंटीमीटर। एक काम करते क्या, इसका आज कर दें क्या, कैपिटल एच, यस सर। और इसका आर भी कर देना। सिलेंडर का आर दिया है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। तो आप अगर चाहो तो यहाँ लिख दो सवाल पर अगर सवाल सॉल्व करो आप कहाँ पेपर में, तो क्या करो भैया, शंकु यहाँ लिखो, सवाल को बड़ा कर रहे हैं, शंकु है ना। अब शंकु लिखने के बाद शंकु की ऊंचाई, शंकु का रेडियस क्या है बेटा, 120 60। अब बेटा सुनना, मेरी बात सुनना, इसका अगर एक बात सुनना, मेरी बात नोट करिए। हो सकता है कि ये ना दे, सब दे दे आपको, आपको इसका रेडियस ना दे, फिर कहते वैल्यूम निकालिए। तब आप आपके माइंड में आ गया कि यार सर जी जो सवाल बताए थे इसमें तो आर था यार, इसमें आ रही नहीं है। क्या सोचो यार, यह अंदर कब जाएगा, जब इसका रेडियस से बड़ा रहेगा। या तो बड़ा होगा या तो उसके जैसा होगा भाई, हाँ सर। या या तो बड़ा होगा तो अब उसके अगर जैसा है तभी नहीं दिया है, उससे कम होता तो देता, उससे अधिक होता तो भी देता, अगर नहीं दिया है इसका मतलब क्या है, सेम। मैं ये सवाल बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। भाई सवाल हो सकता है कि यहाँ आर ना दे आपसे, फिर कह दे कि क्या निकालो अब इसका, तो सवाल ही टफ हो गया ना। ये सवाल टफ यही हो गया, क्यों टफ हो गया, भाई यहाँ सब कुछ दिया था, यहाँ सब कुछ दिया, आर नहीं दिया, आपने सवाल पढ़ा कि यार दिया था वहाँ पे और आपने सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे आर पूछा कि आर को मिस आउट करके आपके सवाल थोड़ा सा क्या कर दिया है, क्रिटिकल कर दिया, मतलब चिंतन करें तो भी कर पाएंगे आप। भाई अगर यह इसमें जा रहा है, इसका मतलब इसका रेडियस या इसका डायमीटर सेम होगा, तभी इसके अंदर ये अधिक होता फिर भी देता, कम होता फिर भी देता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मतलब सेम है। आ जाओ यहाँ जाओ, मतलब दिया लिख दे रहे हैं यहाँ पे। गोला लिख रहे, गोला क्या है, गोला का क्या है बेटा, 60 सेंटीमीटर रेडियस। भाई इसमें केवल उससे मतलब है केवल। अब आ जाओ बेलन में आ जाओ, इसकी हाइट क्या है, 180। अब ये लिखो या हम तो यहीं सब कर दिए हैं। यस सर। आप भाई सवाल लंबा कर पेज भरना है, ये सब पेज भरना। पेज भरना है ना। और क्या है भाई, आर। आर 60। क्योंकि जब मैं पहली बैच को पढ़ा रहा था तिवारी वाले में, इनके भाई बैच में, वहाँ कह रहे सर कि कुछ ऐसा बताया कि नहीं कि पेज भरा जाए, और हमारा तरीका ये होता है कि हम पेपर वेस्ट करना अपना हम वो समझते हैं कि यार पेपर पेस्ट ना करें, जितना काम है उतने बच्चों को बताया जाए, है कि नहीं। उसी पे काम भी कर रहे थे, कितना हो गया, ये हुआ पेपर पेस्ट। क्या हुआ भैया, पेपर पेस्ट भी कहते हैं इसको, पेस्ट करना, खत्म, मैंने कॉपी करना इसे कहते हैं, बस उठाई वो फालतू चीज छाप रहे हैं उसमें यार, ये चीज़ हो गया, ये है। टीचर को इम्प्रेस कर देगा। और हाँ इम्प्रेस भी कह सकते हो तुम। अब यहाँ आ जाओ, अब शुरू करें, क्या लिखेंगे, अब आप लिखोगे बेटा, क्या लिखेंगे बेटा, आप ये लिखेंगे कि फ्लो आउट वाटर है नी, फ्लो आउट वाटर बराबर कितना,
भाई बाहर गए पानी का आयतन, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ना, यस सर। बाहर गए पानी का आयतन बराबर सब्सटेंस यानी जो तुम्हारा सॉलिड है, ये तो सॉलिड है। सॉलिड का आयतन, ठोस का। अरे हाँ। ठोस का आयतन, किसका आयतन, ये बेटा यस सर। है ना। अब मेरे कहने का मतलब अगर तुमको क्या निकालना है बेटा, अब चाहे तुम ठोस का आयतन निकालो या ऐसे लिखो, क्या लिखो कि शेष बचे पानी का आयतन, क्या निकालो, शेष बचे पानी का आयतन। मेरी बात सुनो अच्छा, उसमें क्या होगा बेटा, बेलन का आयतन, क्या पूरा, अबे देखो पूरा अपना पानी का तुम निकाल नहीं पाओगे बेलन में यार। यस सर। तुम ये देख लो कि बेलन का आयतन कितना है और देख लो इसका कितना आयतन है, दोनों को माइनस कर दो यार। ये तुम ये बताओ यार, पानी कितना बाहर निकलेगा, जितना ये निकले, जितना इसका वॉल्यूम होगा भाई। बाहर गए पानी का आयतन किसके बराबर होगा, ठोस, जो ठोस आपका दिया गया है, जो आपका सब्सटेंस यहाँ दिया है उसी के बराबर, जितना उसका आयतन होगा उतना पानी बाहर लेके जाएगा वो। यस सर। जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी लेके बाहर जाएगा। अब तुम करो क्या, तो अब इसमें पानी से करो ना कि पानी से गेम मत खेलो। कौन है किसमें डाला गया है, तो है कौन, बेलन है कौन, डाला किसको गया है, शंकु, ठोस को। ठोस को। ठोस किस शेप में है, शंकु और सुनो यार मेरी बात सुनो, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन लिख करके माइनस कर दो यार, बेलन के आयतन में से क्या कर दो, माइनस कर दो ठोस का इसको, ठोस का आयतन। ठोस का लिख दो, हाँ लिख दो, इसको भी लिख दो, लिख दो इसको, ही ठोस मत लिखो ना, एक काम कर दो सीधे शंकु का आयतन, क्या लिख दो, अर्धगोले का आयतन। शंकु, हाँ का आयतन आयतन प्लस प्लस क्यों करेंगे भाई, अर्धगोले का आयतन। क्योंकि सर ये दोनों साथ हैं यार। यस सर। दर्द गोले का आयतन। अब ये सब पूरा पढ़ के आए हो पीछे से ना बेटा, यस सर। अब इन सवालों में सब मिक्स मिलेगा आपको, इन सब पढ़ के ना आया पीछे से आप। यस सर। अब बड़ा जरा बताओ यार, अब इसमें क्या रह गया, अब समझ आ रहा है इसमें, अब ये पूरा सवाल है, कुछ नहीं रह गया, मान रखना है, पूरा भाग करना है। अच्छा भाई, पाई की वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या, मेंशन किया है, नहीं दिया, चलो सॉल्व करते हैं इसको। भाई इतना जानते हो आप क्या, बेलन का आयतन क्या होता है भाई, कैपिटल है, कैपिटल आ लिखा हूँ माइनस, दोनों का तो ला दे। हाँ हाँ। फिर ऑर्डर बनाते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/, पाई एच स्क्वायर। और गोले का 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा अर्ध गोला है ना, पाई आर क्यूब, पाई आर, ठीक है भाई, यस। हैं नीचे आ रहा है भाई, याद किए क्या करेंगे, पाई आर, पाई का मान, आर का मान, किसका, आर बेलन का, 60 तीनों का 60 और एस का मान सर एच 120 180 बेलन का, 180 विलन का। 1/22/7, आर का मान 60। भैया भैया ध्यान देना, शंकु की हाइट 120 यस सर। प्लस 2/3 इंटू पाई आर 60। 60 सेंटीमीटर। इतना परे तुम लिखो, इतना परे आप जल्दी लिखिए इसको, इतना परे आप लिखिए। फिर देखिए आपका इतना हो गया भाई 22/7। ये करने के बाद आप ये देखिए कि ये ब्रैकेट में है, अगर आप इसको थोड़ा सिंपल करना है तो क्या करिए कि 1/3 22/7 और 2 60 काम कर लीजिए, यानी फार्मूले में ही काम करना था, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ कर दे रहे हैं आपको। करिए क्या आप 22 कितना बेटा 7 गुणित 60 इंटू 60 इंटू 80 माइनस, ध्यान दिए बेटा सर 180। 180, चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेटा 1/3 निकाल ले रहा हूँ मैं, पाई का मतलब 22/7, 22/7 निकाल ले रहा हूँ, आर स्क्वायर यानी 60 इंटू 60। अब बचा क्या, जब इसमें से 1/3 निकल गया, ये निकल गया,
ये पूरा निकल गया, बचा क्या केवल आपका 120 प्लस 120 बचा प्लस 2 अब इसमें से देखो ना 1/3 निकल गया, 2 बचा, क्या बचा ऊपर 2 इनटू ये भी निकल गया, 60 ये भी निकल गया, ये भी, क्या बचा आपका 60 है ना भैया। यस सर अब जरा ये देखो कि इसका मल्टीप्लाई करने कितना आएगा भाई 1,42,000 14 1,42,56,56,000 14 25 6,000 14, 25, 6,000 630 उसके बाद माइनस। यस अब यहाँ देखिए बेटा इसको करीब कितना आ रहा है, 3 से काटिए सर्विस को 60 को सर 26,004 अगर सर काम कर दीजिए 30 विश्राम 60 है ना भाई। यस सर इसका करने क्या 26 400 36 कितना बड़ा 26 26 400 26 की 36 26 सर 26,400 अपान में इंटू 240 और ये देखिए 120 ये है, 120 यहाँ हो जाएगा, 240 कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई पूरा करने पे 792 ये रुकिए भाई 14, 25 1000 बटे में 7 माइनस मल्टीप्लाई कितना है 36 63 36 30 इसके बाद माइनस कितना, 7 अब इसका कितना माइनस कितना आया था ये 792 400 हाँ 792 4,0 अपान में 7 या क्या आया सेमी क्यूब आया, क्या आया सेमी ये क्यूब सारे वैल्यू सेमी में थे, इस सेमी क्यूब आया, क्या आया सेमी सुनो क्यूब बड़ा एक बात और सुनना, यहाँ तक भी आपका आंसर गलत नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का अब आप देख रहे हो कि इसका आंसर आया हुआ है मीटर में, सवाल का आंसर अगर आप इसके आगे अगर आपका माइंड नहीं काम कर रहा है तो आप यहीं पे डिवाइड कर दो, यहीं पे डिवाइड करके अपना आंसर लिख सकते हो, कोई भी गलती नहीं की जाएगी, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा उसके पास दोनों आंसर होगा और जो चेक करेगा वो समझ जाए क्या भाई सेमी में आंसर है आपका और आंसर मीटर में आया है, तो वहाँ पे आपका कोई फॉल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर भाई यहाँ पढ़ के जा रहे हो तो आपके माइंड चल रहा है कि अगर लीटर मीटर का गेम चल रहा है, नोट करिए, पानी किस में होगा लीटर में होगा, वॉल्यूम किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको ले जाना कहाँ है मीटर में। देखो अब एक चीज़ सुनिए, मेरी बात सुनिए, अभी आप ही जानते हो कि 1 सेमी इज इक्वल टू 100 मीटर, 1 ये पढ़े ना बेटा, 1 सेमी मीटर 1/100 मीटर, पढ़े नहीं पढ़े ऐसा ही 1 सेमी स्क्वायर में कितना बेटा 1/100 गुणित 100 मीटर, ये स्क्वायर हो जाएगा बेटा, है ना बेटा, और 1 सेमी क्यूब बराबर 1/3 हो जाएगा, ये कोई तकलीफ इतना हुआ। अब हम करेंगे क्या, यहीं पर इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाए यहाँ आ जाए, देखिए यहाँ आ जाइए, तो 792 4 टाइम्स 0 अपान 7 इंटू क्या 1 बाई ये 0 भाई 6 0 हो जाएगा ना, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, क्या बेटा है भाई, ये 2 4 6 भाई 6 नहीं, एक काम करो 4 ही जा रहा है, क्या जा रहा है 4 0 खत्म हो गया। अभी अब ये देखो कि 792 बचा बटे में 7 गुणित कितना 7 से डिवाइड करने में कितना रहा था सर 11 31 113 सर 11 31 113.14 142 113 ना हाँ यस सर बस 142 1 4 2 यही करने पे आ रहा था, और यस सर दशमलव एक गलत आ रहा तुम लोगों सर ये पूरा करने पे आ रहा है, बस इतना करने पे 31 792 11 31 आ रहा है। को भाई 7 से भाग देने पे कितना आ रहा था 113 भाग दे भाई, 792 में भाग दिए हाँ तो कितना आ रहा है 113 11 31 आएगा सर 11 31 आएगा 142 और शेष आ रहा है 1 4 2 ठीक है, और Yes, शेष sir. 6 बटे में कितना बटा बटे में 100 कर लो, 100 बटे में कितना कर लो, 100 अब एक काम करो इससे डिवाइड करो, ये डेसिमल कहाँ आएगा यहाँ पे। एक अंक पे आएगा, 1.1 लिख लो या 1 लिख लो, अगर आपकी आगे इच्छा है तो आगे लिखो, लेकिन अप्रोक्सीमेट यही हो जाएगा ना, निकटतम यही तुम्हारा क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेट हो जाएगा बेटा। इन पे आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है सवालों पे, और यह कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तभी आप यहाँ ये चीज़ कर पाओगे भाई, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लें, ठीक है, इसको आप लिख लें, फिर हम आपको मिलते हैं अगले सवालों में, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे कल मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।